सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। और मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं आपका प्रोनाउन का सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन प्रोनाउन। ठीक है, ये मेन और लास्ट आपका रूल से इम्पॉर्टेंट जो कि आपको आगे चल के आपके एग्जामिनेशंस में बहुत हेल्प करने वाला है, तो अच्छे से आप लोग देखिएगा इसे। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी रूल से। और अब आई होप कि आपको अभी तक सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, टॉपिक क्या है आपका, जैसे हम लोग नाउन में पढ़े थे ना इम्पॉर्टेंट रूल्स, वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड रूल्स पढ़ेंगे। तो नोट इसको मान लीजिए या रूल मान लीजिए, दोनों चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं आपका एज और देन। एज और देन आपका है के बाद सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन आते हैं, यानी आपका वाक्य में एज और देन है तो आपका सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन आएंगे। ठीक है, जैसे आई एम मोर हैंडसम देन यू। अब इस सेंटेंस में देखिए क्या ये सही है, सब्जेक्टिव केस है कि नहीं। तो सबसे पहले एज और देन का बात कर रहा है, तो एज और देन यहाँ पे है आपका, देन यहाँ है। ठीक है, देन आपका यहाँ है और एज एक यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, फिर एक देन यहाँ पे है आपको। ठीक है, तो अब इसमें देखना है कि आपका सब्जेक्टिव केस क्या होता है। सो केसेस आपको मैंने पढ़ाया नहीं था, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने डिटेल में देखा था। ठीक है, एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, एज और देन के बाद सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन आते हैं। ठीक है, यानी यहाँ प्रोनाउन जो यूज होंगे सब्जेक्टिव केस में होंगे। तो ये सब्जेक्टिव है क्या, तो केस जो होते हैं आपके तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है नॉमिनेटिव केस, जिसको हम लोग सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब जो करता है, यानी करता, हम लोग जो काम कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी आपका जिसके ऊपर काम हो रहा है। पोजेसिव एक दो केस होते हैं जो आगे हम लोग पोजेसिव एग्जेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन किए थे। आपको प्रोनाउन में याद है, मैंने एक टेबल बनाया था, बोला था कि इसको हम लोग डिटेल में आगे करेंगे। तो यही वो पोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं आपको, ये आपका नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव से सीधे आपका ऑब्जेक्टिव में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे चेंजेस जो है आपका सब्जेक्टिव से आपका ऑब्जेक्टिव में जा रहा है। तो ये चेंजेस यही है, सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आई का मी बदल जाता है, वी का अस हो जाता है सब्जेक्टिव में, यू का यू ही रहता है, ही का हिज हो जाता है, सी का हर, इट का इट, वंस का वन का वंस, दे का देम हो जाता है। ठीक है, यानी नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस यानी डूअर यानी कर्म। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस जब वो आपका उसमें हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे एग्जाम्पल है आई एम मोर हैंडसम देन यू। ठीक है, तो यहाँ पे रूल क्या बोला, रूल नंबर 1 की एज और देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस रहेगा। सब्जेक्टिव केस मतलब इधर वाला सब। ठीक है, इधर वाला पॉइंट्स। तो सब्जेक्टिव केस यहाँ पे यू है, देखिए देन के बाद वाला शब्द क्या है आपका, यू है। ठीक है, यू है आपका, तो यू है आपका, तो इसमें आपका ये सब्जेक्टिव केस है कि नहीं है, तो आपका ये नहीं है सब्जेक्टिव केस। तो इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी ये है आपका सब्जेक्टिव केस, सॉरी यू का यू ही रहता है, तो ये करेक्ट हो गया। ठीक है, इसमें कोई आपका नहीं है गलत फहमी। ठीक है, इसमें ये करेक्ट है क्योंकि यू का यू ही रहता है ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में, तो ये करेक्ट है। दूसरा वाला देखते हैं, सी इज एज ब्यूटीफुल एज हर। ठीक है, एज है आपका, नेक्स्ट वर्ड हर है। ठीक है, तो हर आपका कौन सा केस में रहता है, ऑब्जेक्टिव में, तो इसका सब्जेक्टिव क्या होगा, सी, तो ये सी होगा, सी इज एज ब्यूटीफुल एज सी। ठीक है, ठीक। माई फादर इज ब्रेवर देन हिम, देन है, इसके बाद वर्ड क्या है, हिम, हिम का क्या हो जाता है आपका, क्या हो जाएगा, ही का मैंने हिम हो जाएगा, यहाँ पे ही हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ पे आपका ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी चलते हैं हम लोग आगे और हम लोग देखते हैं कि आपका कुछ वर्ड जैसे लाइक, बेटर, बट, एक्सेप्ट, लेट तथा प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो ये शब्दों के बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस यानी इधर वाले होंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव में इधर वाले थे, ऑब्जेक्टिव में इधर वाले। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ बोल रहा है, तो ऑब्जेक्टिव केस आपका क्या हो गया, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं लेट मी गो आउट। ठीक है, यहाँ पे लेट हो गया और ये मी क्या है आपका, मी देख सकते हो आप लोग क्या है, ऑब्जेक्टिव है, सही है। सी इज सिटिंग बिटवीन मी एंड हर। ठीक है, बिटवीन है, मी हर, ये दोनों क्या आ गए आपके, मी और हर, ये आपका ऑब्जेक्टिव आ गए, ये भी सही है। ही इज लाफ्ड एट मी, एट है तो
मी पे क्या होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, मी आई का रहता है, ठीक है। नोबडी इज लुकिंग लाइक हर, ठीक है, लाइक है आपका, हर है, हर क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस है, सही है। तो आपका जो बोल रहा है ये सारे शब्द आपको याद होने चाहिए, ये अगर ये याद कर लिए तो ऑब्जेक्टिव केस आपको पता चल जाएगा। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में ज्यादा डिफरेंस नहीं लेने का है, ठीक है। क्या होता है उससे आपको कि आपको बस पता होना चाहिए कि इधर साइड वाले जो डूअर होते हैं सब्जेक्टिव, और जिस पे हो रहा है मतलब ऑब्जेक्टिव केस में बात करें ऑब्जेक्ट बना के तो वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। तो सब्जेक्टिव में यहाँ ऊपर था सब्जेक्टिव, ठीक है। तो सब्जेक्टिव में आपको यहाँ पे कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए क्योंकि यू का यू ही रहता है, ठीक है। और यहाँ पे हर का सी बना देना होगा, ठीक है। तो सी इज एज ब्यूटीफुल एज सी, और वहां पे हिम का ही बना देना होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोनों रूल्स आपको समझ में आ गया होगा, ये हो आगे बढ़े। चलिए थर्ड जो है आपका, थर्ड क्या बोल रहा है, अगर इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में है, अगर इट का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट यानी किसी को स्टार्टिंग कर रहे हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं तो रूप में होता है, तो उसके बाद आने वाले प्रोनाउन, अगर उसके बाद वाले आने वाले प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस में होंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव मतलब आपको समझ में आ गया क्या होता है। तो सब्जेक्टिव यहाँ पे देखते हैं, इट इज आई होगा कि मी होगा, बताइए रूल के हिसाब से क्या होगा, एक बार फिर से सोच लीजिए रूल के हिसाब से क्या होगा, ठीक है। सो इट इज आई होगा कि इट इज मी होगा। तो मैंने क्या किया, इट यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो रूल क्या बोला है, प्रोनाउन जो भी यूज होगा यानी ये दोनों प्रोनाउन है तो इसको सब्जेक्टिव केस में रखना है। इधर वाले पोर्शन वाले सब आपके क्या है, इधर वाले पोर्शन वाले सब आपके सब्जेक्टिव केस है। तो आई और मी में सब्जेक्टिव केस कौन सा होगा, आई, तो क्या होगा इट इज आई, ठीक है। तो ये आपका ग्रामेटिकली सही है, ठीक है। इट इज शी होगा कि हर होगा, इट यहाँ पे सब्जेक्ट है, सी होगा कि हर होगा बता दीजिए। तो यहाँ पे आपका शी होगा, ठीक है, इट इज शी। उसी तरह से इट इज मी सी विशेस टू सी टू नाइट, इट इज आई होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्टिव केस रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस, ये बात याद रखना आपको, ठीक है। सो ये था आपका रूल नंबर 3। एक बार अगर आपको स्पीड में लग रहा होगा कि पढ़ा रहे होंगे तो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा लेक्चर को, ठीक है, रिवाइंड करके। ओके आगे बढ़ते हैं। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं तो उसके बाद पहले इज और तथा एवरी लगा हो तो आने वाले नाउन वर्ब सिंगुलर होते हैं। यानी यदि दो सिंगुलर नाउन यानी कोई भी दो सिंगुलर नाउन, जैसे आप लोग एग्जांपल में देखिए बॉय और गर्ल, किस चीज से जुड़े हो एंड से जुड़े हो, तो यहाँ एंड जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद आने आपको एवरी लगा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ हैज होगा कि हैव होगा। एक बार फिर से समझिए, यदि दो सिंगुलर नाउन, एक नाउन ये हो गया, एक नाउन ये, एंड से जुड़े हैं, ठीक है, एंड से जुड़े हुए हैं, उसके बाद क्या जा रहा है, उसके बाद इज या तथा एवरी लगा हो, तो एवरी लगा हुआ है एंड के बाद, इज या एवरी, यहाँ पे अगर इज भी हो सकता है कोई सेंटेंस में, यहाँ एवरी है, तो आने वाले उसके बाद जो वर्ब होंगे वो सिंगुलर होंगे, तो यहाँ सिंगुलर क्या होगा, हैज। बात समझ में आई, हैज क्यों हुआ, तो एक बार इसको फिर से रिपीट कीजिएगा। तो ईच बॉय एंड एवरी गर्ल हैज गॉन इन स्कूल, तो ये आपका सही हो गया। तो ये नियम्स थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं शुरू बार में, लेकिन आप तो इसे रिवाइज करते रहोगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आया आपको बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा आपका नियम क्या कह रहा है, वन में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैरामेडिकल के लिए, इसके वो वीवीआई कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वन में शुरू होने वाले सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, वन से शुरू होने वाले सब्जेक्ट के साथ पॉजेसिव केस, ठीक है, यानी आपका पॉजेसिव केस लगता है, ठीक है। सो आपका ये देखते हैं, वन शुड डू हिज ड्यूटी, ठीक है, वन शुड डू हिज ड्यूटी, तो यहाँ पे पॉजेसिव लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, पॉजेसिव केस आपका यहाँ पे लगेगा। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या होगा आपका, वन शुड डू ही वंस ड्यूटी, ठीक है, वंस हो जाएगा हिज के जगह पे, ठीक है, वंस ड्यूटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे फिर क्या है आपका, वन शुड लव वंस कंट्री, ठीक है, वंस रहेगा, वन मस्ट कीप वंस कंट्री प्राउड, ठीक है, पूरा सेंटेंस हो गया। तो ये था आपका पूरा, ठीक है, वंस होगा, ठीक है। तो ये बातों पे आपको ध्यान रखना है, ठीक।
सो आपका ये था पूरा आज का प्रोनाउन का रूल्स जो भी इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, ठीक है। ज़्यादा हाई लेवल भी नहीं जाना है, कम ही चीज़, और इतना डिटेल में भी आप पढ़ लोगे आराम से। एग्जामिनेशंस में कोई भी क्वेश्चंस बहुत इजी आता है। आप प्रीवियस ईयर कर चुके हो, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चंस इससे भी आसान आता है, लेकिन आपकी तैयारी में उस लेवल की रख रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन ना छूटे आपसे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको A1 तैयारी कराई जाती है। सो एक बार समरी में फिर से रिकैप कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है। सो सबसे पहला नियम हम लोग पढ़े, एज देन के बाद सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन आते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव क्या होता है? डूअर्स, आई, वी, यू, ही, सी, इट, वन, दे, ये सब क्या है? सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। सो एग्जाम्पल में आई एम मोर हैंडसम देन यू, तो यू का सब्जेक्टिव केस भी ऑब्जेक्टिव केस दोनों यू रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सी इज एज ब्यूटीफुल एज हर, लेकिन यहाँ पे हर नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्टिव केस बोला है, क्योंकि एज एंड देन के बाद आपका हमेशा सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन रहते हैं, तो क्या हो जाएगा? हर का आपका शी हो जाएगा, तो सी इज एज ब्यूटीफुल एज शी, ठीक है। माई फादर इज ब्रेवर देन हिम, तो हिम का क्या हो जाएगा? ही, ठीक है। कुछ वर्ड्स जैसे लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट, लेट तथा प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन क्या हो गए? मी, अस, यू, हिज, हर, इट, वंस, देम, तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गए। तो जैसे एग्जांपल में लेट मी गो आउट, तो लेट आपका वर्ड है यहाँ पे, तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में मी है, सही है बिल्कुल, ये सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। सी इज सिटिंग बिटवीन मी एंड हर, ये भी सही है, मी एंड हर दोनों ऑब्जेक्टिव केस है, और बिटवीन वो शब्द है जो कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। आपको लेट भी हो गया। ही इज लाफ्ड इट, ही इज लाफ्ड एट मी, एट आपका यहाँ पे है, एट भी होता है, ठीक है, एट भी डाल दीजिएगा, ठीक है। नोबडी इज लुकिंग लाइक हर, तो लाइक भी आपको दिख गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सब जगह ऑब्जेक्टिव केस मिल गया, तो ये रूल आपको क्लियर है, ठीक है। अगर इट से स्टार्ट होगा तो हमेशा याद रखिएगा सब्जेक्टिव ही होगा, ठीक है। तो इट इज आई, ठीक है, मी नहीं होगा, ऐसा हम लोग कॉमन में बोलते हैं कि मी हो सकता है, वो इनफॉर्मल हो गया। इनफॉर्मल मतलब कॉमन लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली आपको क्या होगा? इट इज आई, ठीक है। फिर उसके बाद इट इज शी होगा, ना कि हर गलत है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इट इज मी सी विशेस टू सी टू नाइट, ये गलत है, क्या होगा? आई, इट इज आई सी विशेस टू सी टू नाइट। तो ये था आपका तीसरा और बहुत ही इजी, पहला, दूसरा, तीसरा बहुत इजी था। चौथा वाला में हो सकता थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन वो भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि बोल रखा है दो सिंगुलर नाउन, तो ईच बॉय एंड गर्ल, यानी गर्ल और बॉय को जोड़ा गया है एंड से, और एंड के बाद अगर इज या एवरी लगा हो, यहाँ पे एवरी लगा हुआ हो सकता है, कोई सेंटेंस में इज लगा हो, तो आपको वर्ब को सिंगुलर रखना है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया? हैज हो गया। तो ये आपका नियम याद रखना, ये स्पेशल नियम था, इसको स्टार कर लीजिएगा अगर भूलते हो तो, ठीक है। और लास्ट में वन से आपका स्टार्ट हो रहा, शुरू हो रहा है सब्जेक्ट के साथ, तो पॉजेसिव केस लगेगा आपका, ठीक है। तो वंस ही इसका पॉजेसिव केस भी वंस रहता है, वन, वंस, वंस, ठीक है। तो ये आपका था पूरा क्विक रिकैप, हम अभी क्या पढ़े हम लोग, और अच्छे से नाउन प्रोनाउन कर लीजिए, पूरा अच्छे से डिटेल में नाउन प्रोनाउन कर लिया गया है। इसका देखिए आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, कंप्लीट हो जाने के बाद पूरा पार्ट ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगा, तब फिर प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, एंड हियर आई विल प्रोवाइड यू एवरी each details that will help you to get a good marks in your examination, so you do not have to worry about everything. I will have planned for everything, and with the time you will get to know what is good and what will you get, ठीक है। सो आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, समय के साथ आपको सब मिलेगा, और जनवरी फरवरी में आपका प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, आई गेस तब तक ख़त्म हो जाएगा इंग्लिश ऑलमोस्ट, और हिंदी भी स्टार्ट हो ही जाएगा। सो करते जाइए आराम से, ठीक है, और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। रोज़ एक बार रूल देखिएगा तभी याद होगा, एक बार में पढ़िएगा शाम तक भूल जाइएगा, तो इसलिए रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि आपको कैसा लगा आज का लेक्चर, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है, प्राइवेट चैनल है फिर भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द फ्यूचर पैरामेडिकल एस्पिरेंट्स।